बरेली में बीजेपी के नेता और मौजूदा मेयर पर एक संगीन इल्जाम लगा है। इल्जाम है नगर निगम की जमीन पर कब्जा करने का। अब इस मामले में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी गई है। म्युनिसिपल कमिश्नर ने मामले में उनके खिलाफ रिपोर्ट दी है। अब सब कुछ बीजेपी मेयर के खिलाफ जा रहा है। वाजिब सवाल, उनकी कुर्सी बचेगी या फिर जाएगी? बरेली के बीजेपी मेयर उमेश गौतम की कुर्सी खतरे में है। जो उन्होंने किया अब आम हो गया। एक कड़वी सच्चाई सच बनकर सबके सामने आई। एक चिट्ठी पूर्व मेयर आईएस तोमर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उमेश गौतम के कारनामे के खिलाफ लिखी। पत्र लिखकर नगर निगम की जमीन पर कब्जा करने के मामले में मेयर उमेश गौतम को कटघरे में खड़ा किया। आरोप यही है कि उनकी यूनिवर्सिटी का नगर निगम की करीब 10 बीघा जमीन पर कब्जा है। अवैध निर्माण की कई बार प्रशासनिक स्तर पर जांच की जा चुकी है। अब इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देखिए, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी उम्मीद है, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है वो एक बड़ी तेज तर्रार और नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। और इसी कार्यशैली को देखते हुए मैंने उनको पत्र लिखे हैं सारे प्रूफ के साथ, और मुझे 100% उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई होगी। कि जिस कार्यशैली के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जाने जाते हैं कि पूरी ईमानदारी और नियमानुसार सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, उससे एक अनुरोध कर रहे हैं कि नगर निगम बरेली के माननीय महापौर उमेश गौतम जी के द्वारा उनकी यूनिवर्सिटी कैंपस में नगर निगम की 5,900 वर्ग मीटर भूमि पर पिछले 1998 से कब्जा किया हुआ है और वो कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से सभी तथ्यों के साथ भेजा है कि वो उस कब्जे को मुक्त करें। और 2006 में कब्जा हटाने के लिए कोशिश की गई तो उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होने की वजह से रोक दिए गए, और रोकने के बाद ये फिर रुका रहा। और इसमें यूनिवर्सिटीज़ के जो उमेश गौतम जी, माननीय गौतम जी हैं, उन्होंने स्वयं लिख कर दिया है 2006 में कि उनके कब्जे में 5,900 वर्ग मीटर ज़मीन नगर निगम की है, जिस पर उनका प्रशासनिक भवन, सेमिनार भवन, कंप्यूटर रूम, लेबोरेटरी ये बने हुए हैं। और इसके बदले में नगर निगम उनसे पैसे ले ले और ये ज़मीन उनको दे दे, या उसके बदले में ज़मीन ले ले। उस पर ना ही तो कोई पैसे की बात हुई और ना ही कोई ज़मीन दी गई। आज भी वो भवन वहीं के वहीं बने हुए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक न्याय दिया था कि कोई जनप्रतिनिधि जो संवैधानिक पद पर है और सरकारी संपत्ति पर उसने कब्जा किया है तो उसको उस पद से हटा दिया जाए। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से सारे तथ्यों के साथ ये लिखा है कि 5,900 वर्ग मीटर पर अभी उनका कब्जा है, वो कब्जा तुरंत खाली कराया जाए और उनको उनके पद से हटाया जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूर्व मेयर आईएस तोमर की ही पैनी नजर उमेश गौतम पर है, बल्कि बरेली के म्युनिसिपल कमिश्नर आईएएस अभिषेक आनंद ने कमिश्नर को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के मेयर उमेश गौतम ने नगर निगम की करोड़ों की जमीन पर कब्जा करके इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी बना ली है। इसके बाद कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने ये रिपोर्ट शासन को भेजी है। रिटायर्ड लेखपाल, एक राजस्व निरीक्षक और एक तहसीलदार की भी नियुक्ति की है, जो यहीं से बरेली या अगल बगल के तहसीलों से रिटायर हुए थे। उनका साक्षात्कार लेकर उनको इस पर नियुक्त किया और वो लगातार इसका ज़मीनों का डेटाबेस बना रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जैसे स्टेशन पे हमने टांगा स्टैंड की अपनी बेसकीमती ज़मीन मुक्त कराई। पीलीभीत रोड पे भी महानगर के सामने हमारा एक प्लॉट था, उसको हमने मुक्त कराया। वहाँ पे हम गाड़ियों के लिए वर्कशॉप बना रहे हैं। बाकरगंज में गौशाला की ज़मीन थी, उसको भी हमने मुक्त कराया। आगे वहाँ ज़मीनें हैं जहाँ पे कुछ माननीय न्यायालय में कुछ मुकदमे चल रहे हैं, कुछ माननीय न्यायालय से स्टे है, तो उस पर भी हम पैरवी कर रहे हैं। और कुछ ज़मीनें और कब्जी हैं जिस पे तहसीलदार उसकी रिपोर्ट बना रहे हैं। फिर उस पर जो भी न्यायिक या विधिक प्रक्रिया अपना के हम उसको कब्जे से मुक्त कराएंगे। तो क्या मान लिया जाए कि बरेली में मेयर उमेश गौतम की यूनिवर्सिटी खतरे में पड़ गई है? आखिर उन पर आरोप जो संगीन लग रहे हैं। मेयर उमेश गौतम ने नगर निगम की 10 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करके इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी बनाई है। इसकी जानकारी आरटीआई के जरिए मांगी गई तो आईएएस म्युनिसिपल कमिश्नर अभिषेक आनंद ने आरटीआई में जो सूचना दी उसमें उन्होंने लिखा है कि नगर निगम की 10 बीघा जमीन पर इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी बनी हुई है। वहीं एक सवाल के जवाब में म्युनिसिपल कमिश्नर ने लिखा है कि पूर्व नगर आयुक्त राजेश कुमार श्रीवास्तव ने प्रभावी पैरवी न करते हुए इस एप्लीकेशन को हाईकोर्ट में दिया। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
अब मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है, तो ऐसे में मेयर के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है और विपक्ष को बीजेपी को निशाने पर लेने का एक और मौका मिला है। बिल्कुल निश्चित रूप से अगर मुख्यमंत्री जी जो दावे करते हैं, जो उनकी मंशा है, जो वो बार बार दोहराने का काम करते हैं कि एक भी अवैध कब्जा नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश में, किसी भी भू माफिया को हम भूमि पर कब्जा उसका नहीं रहने देंगे, तो अब तो बड़ा स्पष्ट मामला है कि मुख्यमंत्री जी के सामने आ चुका है मामला कि मुख्यमंत्री जी अपने मेयर के द्वारा कब्जाई गई जमीन जिस पर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है उसको कब्जा मुक्त कराने का काम करे। यही निष्पक्ष कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कांग्रेस मुख्यमंत्री की निष्पक्षता पर हम पहले भी प्रश्न चिन्ह लगाती रही है, आज भी, कि मुख्यमंत्री जी संभवतः इस अवैध कब्जे को जो भाजपा के मेयर द्वारा किया गया है उसको कब्जा मुक्त कराने का काम योगी जी तो नहीं करेंगे। सरकारी जमीन जो कि करीब 10 बीघा है उस पर कब्जा करने के उन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो ये सरकार को देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहती है बार बार कि वो लैंड माफियाओं पर एक्शन ले रही है, तो जो लैंड माफिया भारतीय जनता पार्टी में हैं, जिन लैंड माफियाज ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है, तो क्या वो भाजपा सरकार को दिखाई नहीं देते हैं? भाजपा सरकार को चाहिए कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं उनके खिलाफ भी त्वरित कार्रवाई करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस विषय का संज्ञान लेगी और जैसा होगा कानूनन वैसा किया जाएगा। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि मेयर उमेश गौतम पर नगर निगम की जमीन कब्जाने का जो आरोप लगा है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का सिस्टम पर भरोसा कायम रहे। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बचना अभी बाकी है, लेकिन बरेली की सियासत में इन दिनों गर्मी है। आपको बता दें कि पूर्व मेयर आईएस तोमर ने वर्तमान मेयर उमेश गौतम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान मेयर उमेश गौतम ने 10 बीघे सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अब ये देखना होगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं भी मनोहर, R9 TV बरेली।